नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से सप्तदशा पाठा पाठ 17 रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः लड़कियों की रक्षा करो और लड़कियों को पढ़ाओ। इस पाठ का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ में लड़कियों से संबंधित कुछ आपको योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। ये एक संवाद शैली में, संवाद का मतलब आपस में शिक्षिका और छात्राओं के बीच में बातचीत है, तो संवाद शैली में लिखा हुआ ये पाठ है। प्रारंभ करते हैं पाठ का अर्थ। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। शिक्षिका क्या कहती है? सुप्रभात छात्राओं। छात्राएं सुप्रभातम महोदया। महोदया सुप्रभात। शिक्षिका अद्य कः दिनांकः। शिक्षिका आज कौन सी तारीख है, कौन सी दिनांक है। बालिका अद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांका। आज जनवरी महीने की चतुर्विंशति मतलब चतुर मतलब 4 और विंशति मतलब 20, 4 और 20 24 तारीख है, यानी 24 दिनांक है। शिक्षिका अयम दिनांका राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोज्यते। शिक्षिका यह दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इस रूप में प्रत्येक वर्ष आयोज्यते मतलब मनाई जाती है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस से कहा अभिप्राय। बालिका यानी लड़कियां पूछती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या मतलब है। कृपया बोधयतु, कृपया बताएं। शिक्षिका शृणु बालिकानां संवर्धनाय भारत सरकार से महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षम बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। सुनो, बालिकाओं के संवर्धनार्थम मतलब बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 ईस्वी वर्ष में प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय कृतम मतलब किया। बालिका बालिका, महोदया हे महोदया, इदम यह राष्ट्रीय बालिका दिवस से आयोजनम किमर्थम। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किस लिए किया जाता है। शिक्षिका भारत देशे बालिकाभ्यः समानावसरं प्रदातुम् एष प्रकल्पः। शिक्षिका भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए एष मतलब यह, प्रकल्पा मतलब योजना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, योजना है। बालिका महोदय हे महोदया, अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसराः न मिलति। बालिका क्या कहती है? हे महोदया, हमारे गांवों में, देखिए ग्रामेषु बहुवचन में है इसलिए गांवों में ऐसा लिखेंगे। हमारे गांवों में बहुत सारे गांव हैं। इदानीमपि इस समय भी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है। अधुनापि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिकाः विद्यालयं न प्रेषयन्ति। आज भी अधिकतर अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। प्रेषयन्ति मतलब भेजना। किम एतस्याः समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है। शिक्षिका सुष्ठुक्तम युष्माभिः। तुम सबने, सुष्ठु मतलब ठीक, उक्तम मतलब कहा, तुम सबने ठीक कहा। एतदर्थम सर्वकाराः अहर्निशं प्रयत्नमानाः विद्यते। इसके लिए सरकार, अहर मतलब दिन और निशा मतलब रात, दिन रात प्रयत्न कर रही है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम् अनेका योजना संचालिता सन्ति। भारत सरकार के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बालिका वयमपि ताः योजनाः ज्ञातुं समुत्सुका स्म। हम सब भी उस योजना को जानने के लिए उत्सुक हैं। वयम मतलब हम सब, अपि मतलब भी, हम सब भी उन योजनाओं को, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो हम सब भी उन योजनाओं को जानने के लिए समुत्सुक हैं। शिक्षिका शृण्वन्तु बालिकानां शिक्षाय तु समस्ते राष्ट्रे भारत सरकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। सुनो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो समस्त राष्ट्र में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है। यत्र षट्वर्षता चतुर्दश वर्ष पर्यन्तम् अस्य आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। जहाँ षट मतलब छः वर्ष से, चतुर्दश मतलब 14, चतुर मतलब 4 और दश मतलब 10, 4 और 10 14, 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय से, विद्यालय के परिसर मतलब क्षेत्र में, पठंती पढ़ती हैं और रहती हैं, यानी वहाँ पर उनकी रहने की भी सुविधा है। जहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय परिसर में पढ़ती हैं, च मतलब और निवसन्ति रहती हैं। अपि च यह बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। और भी जो बालिका किसी कारण से पहले ही अध्ययन से विरता रुक गई हैं या उनका अध्ययन छूट गया है, तासाम उनका भी प्रवेश इस विद्यालय में होता है। रचना महोदय, बालिकानाम् आर्थिक सहयोगाय कापि योजना अस्ति वा? रचना बच्ची है, छात्रा है क्लास में, जो पूछती है महोदया, हे महोदया, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है? शिक्षिका, आम वस्तुतः बालिकाः आर्थिक रूपेण सबला स्यु इति उद्देश्यं सुकन्या योजना चलति स्म। हाँ, आम का मतलब हाँ, वास्तव में बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबल, बलशाली हों, वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से बलशाली हों यानी सबल बने, इति उद्देश्यम इस उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलती है। अस्यां योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाह आदि कृते तासां धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उस धनराशि का संचय यानी इकट्ठा करने का प्रोत्साहन की व्यवस्था है। छात्राएं पूछती हैं, कहती हैं, हे महोदया, एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलति अस्ति? इसके अतिरिक्त बालिका शिशूनां यानी कन्या शिशु के लिए भी कोई योजना चलती है? शिक्षिका, अस्ति एव, हाँ है। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और लक्ष्य यानी कि जो उनको पढ़ लिख कर बनना है उसके लिए, तो बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके लक्ष्य के लिए एक धनलक्ष्मी योजना भी चलती है। अस्यां योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। इस योजना में जब कोई कन्या शिशु उत्पन्न होती है तब उस परिवार को एक निश्चित धनराशि योज्यते दी जाती है। इस योजना का क्या लाभ बता रहे हैं? जब कोई कन्या शिशु उत्पन्न होती है तब उस परिवार को, जिसमें कन्या शिशु का जन्म हुआ है, तो तब उस परिवार को एक निश्चित धनराशि दी जाती है। छात्रा कहती हैं, आम महोदया, हाँ महोदया, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय यह योजना संचालितस्तः विज्ञाय वयं प्रमोदिता स्म।
भारत सरकार की बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गईं ताहा विज्ञाय उनको जानकर वयम मतलब हम सब प्रमोदिता इस्म प्रसन्न हुई। भारत सरकार की बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित मतलब चलाई गई हैं तहा उनको विज्ञाय जानकर वयम हम सब प्रमुदिता इसमें प्रसन्न हुई। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।